21 अक्टूबर को सिर्फ नवाज शरीफ की नहीं, पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली की वापसी हो रही है। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरीम नवाज शरीफ का शादरा में जलसे से खिताब। कहा, जब से नवाज शरीफ को निकाला मुल्क से सुकून चला गया, रोशनी अंधेरों में गायब हो गई, अवाम से उनका मुस्तकबिल छीन लिया गया। नवाज शरीफ को निकालने वाले इबरत का निशान बन चुके हैं, लेकिन नवाज शरीफ पहले से ज्यादा ताकतवर होकर वापस आ रहे हैं। इससे पहले यूथ वॉलंटियर्स के इजलास से गुफ्तगू में मरीम नवाज का कहना था कि नवाज शरीफ पाकिस्तान को बहरानों से निकालने आ रहे हैं, मुल्क की मईशत बहाल करेंगे, दहशतगर्दी का खात्मा करेंगे। चेयरमैन पीटीआई की जमानत की 9 दरख्वास्तों पर फैसला आज सुनाया जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की कॉस्ट लिस्ट जारी। सेशन कोर्ट और एटीसी अदम पेशी पर यह 9 दरख्वास्तें मुस्तरद कर चुकी है। दरख्वास्तों पर फैसला आज चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी सुनाएंगे। FIA ने साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त जमानत इन कैमरा सुनने की दरख्वास्त लगा दी। अदालत ने इसे भी आज समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया है। समाअत चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक करेंगे। मौजूदा सूरत हाल में इलेक्शन मसला नहीं, देखना है कि मुल्क को कैसे बरकरार रखा जा सकता है। अगर मईशत तबाह हो जाए तो मुल्क अपना वजूद खो बैठते हैं। सरबराह JUIF मौलाना फजलुर रहमान का इंतबाह। निगरान हुकूमत का फलसफा मुस्तरद करते हुए कहा कि निगरान हुकूमत को कुछ नहीं समझता, निगरान हुकूमत में असल हुकूमत किसी और निगरान की होती है। साहिवाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान PTI पर तनकीद करते हुए कहा कि PTI ने मुल्क को मुआशी लिहाज से दलदल में धकेला। चेयरमैन PTI उनके कहने से नहीं हुएंगे, बल्कि उन्होंने अपने कामों से साबित किया कि वो नाअहल हैं। दावा किया कि जब तक PTI के आने की बातें होंगी, दोस्त मुल्क मदद को नहीं आएंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पंजाब पुलिस जिंदाबाद। मियांवाली में कुंडल पेट्रोलिंग पोस्ट पर दहशतगर्दों का हमला पंजाब पुलिस ने नाकाम बना दिया। IG पंजाब के मुताबिक 10 से 12 दहशतगर्दों ने कुंडल पेट्रोलिंग पोस्ट पर हमला किया। छत पर तैनात जवान की फायरिंग से 2 दहशतगर्द मारे गए। दहशतगर्दों ने 2 तरफ से हमला किया था। हमले में हेड कांस्टेबल हारून खान शहीद हुए। CTD हुक्काम के मुताबिक मियांवाली में मारे गए दोनों दहशतगर्दों की शनाख्त हो गई है। जुबैर नवाज और मोहम्मद खान का ताल्लुक कलअदम TTP के टीपू ग्रुप से था। दहशतगर्द जुबैर नवाज कलअदम TTP लकी मरवत के कमांडर अरशद नवाज का भाई था। दहशतगर्दों की शनाख्त इंटेलिजेंस एजेंसीज और जदीद सॉफ्टवेयर की मदद से हुई। IG पंजाब का कुंडल चेक पोस्ट का दौरा। दहशतगर्दों का हमला नाकाम बनाने वाले बहादुर पुलिस जवानों को नक़द इनाम दिया। कुंडल चौकी को शहीद कांस्टेबल हारून खान से मंसूब करने का ऐलान कर दिया। MQM पाकिस्तान बिखर नहीं रही, निखर रही है। खुशहाली जब तक कराची में दाखिल नहीं होगी, तब तक मुल्क में भी नहीं पहुंच सकती। कन्वीनर MQM पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी का मलीद कराची में जलसा-ए-आम से खिताब। कहा, यह जलसा इंतखाब की तैयारी नहीं, इनकलाब की तैयारी है। हम यहाँ इलेक्शन जीतने नहीं, दिल जीतने आए हैं। अब यह फैसला होना है कि ये शहर लावारिस नहीं है। हमारी वजह से ऐवान में मुतवस्सित तबके की नुमाइंदगी होगी। मलीर सऊदाबाद के जलसे में पार्टी परचमों की बहार। खवातीन भी जलसागाह में मौजूद। सीनियर डेप्यूटी कन्वीनर मुस्तफ़ा कमाल ने कराची के हर टाउन में जलसे करने का ऐलान किया। कहा, हमारे जलसे में अवाम खुद आते हैं। 22 सीटों पर तमाम कौमियत के अफराद को टिकट देंगे। मस्तोंग में ईद मिलाद पर किए गए खुदकुश हमले का एक और जख्मी दम तोड़ गया। शोहदा की तादाद 60 हो गई। बलूचिस्तान हुकूमत का साने मस्तोंग के शोहदा के खानदानों के लिए 15-15 लाख रुपए इमदाद का ऐलान। शदीद जख्मियों को 5-5 लाख और जख्मियों को 2-2 लाख रुपए दिए जाएंगे। निगरान वजीर इत्तलात जान चकजई ने कहा कि आर्मी चीफ ने दौरे के दौरान आज़म का इजहार किया कि हर शहीद का बदला लेंगे। मस्तोंग वाक़े के ताने बाने अगर भारत से मिले तो भरपूर जवाब देंगे। गुज़िश्ता रोज़ निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी ने कहा था कि बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के मनसूबा साजों, सहूलतकारों और दहशतगर्दों की नानी एक है। वाक़यात के पीछे भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ है।
चीनी सदर जी जिनपिंग का पाकिस्तान में हालिया बम धमाकों पर सदर आरिफ अलवी से इजहार ताज़ियत। कहा, चीन हर किस्म की दहशतगर्दी की सख्ती से मुखालफत करता है। कौमी इस्तेहकाम और सलामती को बरकरार रखने के लिए पाकिस्तान की हर मुमकिन मदद जारी रखेंगे। चीनी वजीर आज़म ने भी निगरान वजीर आज़म अनवारुल हक काकड़ से इजहार ताज़ियत किया। सूबे के सबसे बड़े लेडी रीडिंग अस्पताल में लावारिसों की तरह पड़े हैं। हंगू धमाके के एक जख्मी के रिश्तेदारों का वीडियो बयान। कहा, जख्मी की टांग से खून बह रहा है, कोई पूछने वाला नहीं। ऑफिसर्स सिर्फ फोटो सेशन के लिए आते हैं। हॉस्पिटल इंतजामिया पीर के दिन से इलाज शुरू करने का कह रही है। अस्पताल तर्जुमान मोहम्मद आसिम की जख्मी के रिश्तेदारों के इल्जामात की तरदीद। कहा, जख्मियों को हर मुमकिन इलाज फराहम किया जा रहा है। लेडी रीडिंग अस्पताल में जुमे को हंगू में हुए धमाके के 2 जख्मी जेरे इलाज हैं। सूबाई मुशीर सेहत की अस्पताल आमद, जख्मी मरीज से मुलाकात। कहा, जख्मी की मामूली शिकायत थी, दूर कर दी गई है, बाकायदा चेकअप किया जा रहा है। अवाम ने पेट्रोल पर सिर्फ 8, डीजल पर 11 रुपए कमी को इंतहाई कम करार दे दिया। सवाल उठा दिए, क्या आटे दाल का भाव कम होगा? क्या बसों वैगनों के किराए कम होंगे? क्या सब्जी फल के दाम कम होंगे? क्या बिजली और गैस के बिल कम होंगे? क्या महंगाई कम होगी? निगरान हुकूमत ने पेट्रोल पर 54 रुपए बढ़ाए। 8 रुपए कम करने से कोई फायदा नहीं होगा। पेट्रोल की नई कीमत 323 रुपए और 30 पैसे, डीजल की कीमत 11 रुपए कमी के बाद 318 रुपए 18 पैसे फी लीटर हो गई। वजारत खजाना के मुताबिक तेल की आलमी कीमत में कमी और रुपए की कदर में बेहतरी के बाद कीमतों में कमी का फैसला किया गया। पेट्रोल पर 60 रुपए और डीजल पर 50 रुपए फी लीटर लीवी बरकरार रखी गई। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज और डीलर्स मुनाफे में फी लीटर 88 पैसे का मजीद इजाफा कर दिया गया। तुर्क दारुल हुकूमत अंकारा में वजारत दाखिला की इमारत के करीब खुदकुश धमाका। 2 हमलावरों में से एक पुलिस की फायरिंग से मारा गया, दूसरे ने खुद को धमाके से उड़ा लिया। फायरिंग के तबादले में 2 पुलिस एहलकार जख्मी भी हुए। वाक़े की CCTV वीडियो सामने आ गई। धमाका तुर्की के पार्लियामेंट के साल के पहले इजलास से चंद घंटे कबल किया गया। पार्लिमानी साल के पहले इजलास से तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान के खिताब से पहले हुआ। तुर्क सदर ने इजलास से खिताब करते हुए कहा कि अब हम ऐसे मुल्क में नहीं रहते जहां पार्लिमान ख़त्म करके बगावत की जाए। तुर्की महंगाई के खिलाफ कोशिशें जारी रखेगा। निगरान वजीर आज़म अनवारुल हक काकड़, साबिक वजीर आज़म शहबाज शरीफ और चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की तुर्की में दहशतगर्द हमले की मजम्मत। अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि उम्मीद है तुर्की रजब तैयब एर्दोगान की क़यादत में दहशतगर्दी के चैलेंज पर जल्द काबू पा लेगा। शहबाज शरीफ ने कहा कि बैनुल अक़वामी तहक़ीक़ात की ज़रूरत है कि तुर्की में दहशतगर्दी के वाक़यात के पीछे कौन है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि अंकारा में दहशतगर्दी का वाक़या तशवीशनाक है। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मियांवाली में दहशतगर्द हमलों की भी मजम्मत। कहा कि दहशतगर्द हमला नाकाम बनाने पर पंजाब पुलिस की बहादुरी और फ़र्ज शनासी को सलाम पेश करते हैं। मुल्तान में FIA की कार्रवाई, एयरपोर्ट से 8 मुसाफिर गिरफ्तार। FIA हुक्काम का दावा है कि गिरफ्तार अफराद भीख मांगने की गरज से सऊदी अरब जा रहे थे। तमाम 8 मुसाफिरों ने सऊदी अरब जाकर भीख मांगने का एतराफ़ भी किया है। मुसाफिरों को FIA सर्कल ऑफिस मुंतकिल कर दिया गया। चंद रोज पहले सेनेट की कायमा कमेटी को ब्रीफिंग देते हुए सेक्रेटरी समंदर पार पाकिस्तानीज का कहना था कि बैरून मुल्क गिरफ्तार भिखारियों में 90% पाकिस्तानी होते हैं। इराकी और सऊदी सफीर कहते हैं इनकी जेलें भर गई हैं। हरम के अंदर से जितने जेब कतरे पकड़े जाते हैं उनमें ज्यादातर पाकिस्तानी हैं। कौमी क्रिकेट टीम का भारतीय शहर हैदराबाद के मारूफ रेस्टोरेंट में डिनर। रेस्ट डे पर टीम मैनेजमेंट ने जियोल ऑफ निज़ाम रेस्टोरेंट में डिनर किया। खिलाड़ी हैदराबाद के रिवायती खानों से खूब लुत्फानंदोज हुए। रेस्टोरेंट स्टाफ और वेटर्स ने खिलाड़ियों के साथ तस्वीर भी बनवाई, रिवायती पान के भी मजे लिए। महारत में मौजूद पाकिस्तान क्रिकेट टीम दूसरा वार्म अप मैच 3 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलेगी। राजीव गांधी स्टेडियम में टीम की प्रैक्टिस। कौमी क्रिकेट टीम के नायब कप्तान शादाब खान का कहना है कि भारत में एयरपोर्ट पर शानदार वेलकम किया गया। इस तरह के इस्तकबाल पर बहुत ज़्यादा खुशी हुई। बहैसियत टीम एशिया का अच्छा नहीं रहा। क्रिकेट की खूबसूरती यही है कि आप गलतियों से सीखते हैं।
डॉलर के रिवर्स गियर ने पाकिस्तानी रुपए को सितंबर में दुनिया की बेहतरीन करेंसी बना दिया। ब्लूमबर्ग के मुताबिक गुज़िश्ता माह में डॉलर के मुकाबले में पाकिस्तानी करेंसी में 6.2% बेहतरी आई है। गुज़िश्ता महीने डॉलर की गैर कानूनी तिजारत, स्मगलिंग, सट्टेबाजी के खिलाफ क्रैकडाउन के नतीजे में डॉलर की कीमत में 18 रुपए की कमी हुई है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने कहा है कि गुर्दों की गैर कानूनी पेवंदकारी में मुलव्वस डॉक्टर को गिरफ्तार कर लिया है। डॉक्टर 8 लोगों के गिरोह का सरगना है। गिरोह 28 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए तक गुर्दा फरोख्त करते थे। टैक्सिला और आज़ाद कश्मीर में ऑपरेट कर रहे थे। मुलजिमान के सहूलतकारों को भी गिरफ्तार किया जाएगा। दहाइयों से पानी के मुनसिफाना फराहमी का मुंतज़िर शहर कराची। यौमिया 120 करोड़ गैलन पानी दरकार, लेकिन सप्लाई निस्फ से भी कम। कराची की आधी आबादी पानी जैसी बुनियादी ज़रूरत से ही महरूम और बाकी शहर की आबादी को पानी की गैर मुनसिफाना तकसीम, लाइन लीकेज, चोरी और पानी की गैर कानूनी फ़रोख्त में मुलव्वस माफिया ने शिकंजे में जकड़ा हुआ है। देरीना मसला हल करने के लिए कराची में 50 से ज़ायद गैर कानूनी हाइड्रेंट्स ख़त्म कर दिए गए। सैकड़ों गैर कानूनी कनेक्शंस भी काटे गए। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का दावा है कि माफिया के खिलाफ वाटर बोर्ड, पुलिस और रेंजर्स कार्रवाइयों से शहर के बहुत से इलाकों में पानी की किल्लत ख़त्म हो गई, लेकिन हकीकतन गैर कानूनी हाइड्रेंट्स और पानी चोरों के खिलाफ ऑपरेशन के बाद भी शहर में पानी की फराहमी मामूल पर नहीं आ सकी। आवाम का कहना है कि टैंकर माफिया ने ऑपरेशन पर असरअंदाज होने के लिए वाटर बोर्ड अहलकारों से मिलकर पानी की मसनूई किल्लत पैदा कर दी है। टैंकर नायाब और दाम दुगने कर दिए हैं। काली भेड़ों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। निगरान हुकूमत ने परचून, ज़राअत और रियल एस्टेट सेक्टर पर टैक्स आयद करने का मंसूबा बना लिया। मनकूला असासों पर वेल्थ टैक्स लगाने पर भी गौर शुरू कर दिया। मकसद FBR का 92 खरब रुपए का टैक्स हदफ पूरा करना है। ज़राए के मुताबिक हुकूमत आइंदा 2 साल में टैक्स टू GDP की शरह 15% पर लाएगी। गैर मनकूला इमलाक पर कैपिटल गेन टैक्स में मजीद इजाफा भी किया जाएगा। तंबाकू, चीनी, खाद, सीमेंट और दीगर शोबों में होने वाले टैक्स ज़ियां को रोकने के लिए FBR मईशत को ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम में लाने के लिए डिजिटाइजेशन का मंसूबा भी ज़ेर गौर है। पॉइंट ऑफ सेल्स, सिंगल विंडो और डिजिटल इनवॉइसिंग मुकम्मल तौर पर नाफिज की जाएंगी। मुख्तलिफ शहरों में सड़कों और गलियों में खवातीन को हिरासा करने के वाक़यात बढ़ने लगे। कराची में मोटरसाइकिल सवार ओबाश यूनिवर्सिटी से घर जाने वाली तालिबात के सामने नाजेबा हरकत करता रहा। यूनिवर्सिटी वैन का पीछा करता रहा। तालिबात ने वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी। इस साल सिर्फ कराची में अब तक 7 वाक़यात सामने आ चुके। पुलिस अब तक सिर्फ औरंगी और बल्दिया टाउन के वाक़यात में मुलव्वस मुलजमान को ही गिरफ्तार कर सकी। गुलिस्तान जौहर, फेडरल बी एरिया और नॉर्थ कराची फिरने वाले ओबाश अब तक कानून की गिरफ्त से बाहर। कराची के साथ साथ इस्लामाबाद, रहीम यार खान और फैसलाबाद में भी खवातीन को हिरासा करने के वाक़यात रूनुमा हुए थे। फैसलाबाद की वीडियो में नजर आने वाली बहादुर लड़की ने तंग करने वाले नौजवान को शर्म भी दिलाई थी, लेकिन पुलिस मुलजिमान को पकड़ने में नाकाम रही थी। पाकिस्तान की मेज़बानी में कसीरुल मुल्की मुश्तरका स्पेशल फोर्सेस मशकों का इनेकाद। ISPR के मुताबिक मशकों में पाकिस्तान, काज़ाकिस्तान, कतर, तुर्की और उज़्बेकिस्तान की स्पेशल फोर्सेस ने हिस्सा लिया। 2 हफ्ते तवील इटर्नल ब्रदरहुड एक्सरसाइज 2 का आगाज़ 17 सितंबर को बरूथा में हुआ। DG मिलिट्री ट्रेनिंग और जनरल ऑफिसर कमांडिंग स्पेशल सर्विसेज ग्रुप ने भी मशक में शिरकत की। कोर कमांडर 11 कोर ने इख्तितामी तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। मशक करने वाले दस्तों, दोस्त ममालिक के ऑफिसर्स ने भी इख्तितामी तकरीब में शिरकत की। मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि नवाज शरीफ की 21 अक्टूबर की वापसी के ऐलान से आवाम का जोश व खरोश मिसाली है। नवाज शरीफ आवाम को महंगाई, गुर्बत, बेरोजगारी और मुश्किलात से निकालेंगे। आवाम आज के पाकिस्तान के बजाय 2017 के पाकिस्तान और उसको बनाने वालों को याद करती है। कराची के इलाके 3 तलवार पर सिविल सोसाइटी का सकरन वाक़े के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन का हुकूमत से वाक़े में मुलव्वस अनासिर को सजा देने का मुतालबा।
मुल्क भर में बिजली चोरों से होने वाली वसूलियां 14 अरब 33 करोड़ 30 लाख रुपए से तजावुज कर गई। सेक्रेटरी पावर राशिद लंगड़ियाल का बयान। कहा, बिजली चोरी के खिलाफ मुहिम में अब तक 10,000 अफराद को गिरफ्तार किया जा चुका है। बिजली चोरी के खिलाफ 23,152 FIRs का इंदराज किया गया। रिकवरी में लेस्को 3 अरब 85 करोड़ 20 लाख रुपए के साथ सरफहरिस्त। हेस्को ने 2 अरब 69 करोड़ 40 लाख रुपए रिकवर किए। पेस्को ने 2 अरब 42 करोड़, सेप्को ने 1 अरब 63 करोड़ और मैप्को ने 1 अरब 62 करोड़ 40 लाख रुपए की रिकवरी की। कोयटा में जाड़े ने कदम रख दिया। AC और पंखे बंद हो गए। शहरियों ने रात को कंबल ओढ़ने के साथ साथ गर्म पानी के लिए गीजर का इस्तेमाल भी शुरू कर दिया। गर्म कपड़े निकल आए। ज़ियारत में कम से कम दर्जा हरारत 0। कोयटा में 3 और कल्लात में 7 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क, जबकि जुनूबी इलाकों में गर्म रहेगा। गिलगित बल्तिस्तान में कहीं कहीं बारिश हो सकती है। क्रिकेट का सबसे बड़ा मुकाबला क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 मेगा इवेंट से जुड़ी हर खबर पर गहरी नजर। मैदान के अंदर की खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। ऑफ द फील्ड, ऑन द फील्ड क्या चल रहा है, सब बताएंगे आपको पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज चैनल पर। क्रिकेट माहिरीन का सबसे बड़ा पैनल, ऑलराउंडर इमाद वसीम, मायनाज फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर, अब्दुल रज़ाक और क्रिकेट के सिकंदर बख्त के साथ देखिए तबसरे और तज्जिए रोजाना सिर्फ जियो न्यूज पर। कराची थिएटर फेस्टिवल में इतवार को ड्रामा कोई तैयारी नहीं और फरेब उर्दू जबान में पेश किए गए। बंगाली थिएटर प्ले से बाखूस ड्रामा शाम भी हुई धुआं धुआं उर्दू जबान में पेश किया गया। जंग, जियो और आर्ट्स काउंसिल के इश्तराक से कराची में पाकिस्तान थिएटर फेस्टिवल 8 अक्टूबर तक जारी रहेगा। बड़ा फनी सा वाकया है। कब्रिस्तान में वो कोई चुड़ैल जो है वो आशिक हो गई भाई पे, तो वो भाई पे 2-3 दिन असर रहा था उसका, लेकिन वो पक्की बात है वो जिन जो था वो कराची वाला था। क्यों? वो ऐसा था कि वो जो हजरत उनका जिन निकाल रहे थे, तो भाई ने जाके उनके कनपट्टी पे यूं किया और बोला मोबाइल निकाल। पक्के सुर हैं आसिम, पक्के सुर। और अदाकार आसिम महमूद बने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम हंसना मना है में मेहमान। अदाकारी के अलावा किस फील्ड में जाना चाहेंगे, कौन से किरदार निभाना पसंद करते हैं, मीरब से शादी क्यों ना की, भाई पर भूत का असर कैसे हुआ, मेज़बान ताबिश हाशमी के सवालात पर सब बता दिया। प्रोग्राम रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर पेश किया गया।